Hello students, welcome back in BBVN online classes. I know you all miss your computer class, so today I am here with your computer class. आज हम आपकी कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम अप्रैल मंथ की क्लास में पढ़ लिया था, बट काफ़ी टाइम हो गया है, सो हम उस चैप्टर को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 4 बेसिक यूनिट। जो कंप्यूटर होता है वो 4 बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? द इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने का काम करते हैं। लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड, वेब कैमरा एंड डिजिटल कैमरा आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये सारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स होते हैं। द सेकेंड इज द CPU इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग का वर्क करता है, इसलिए इसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो CPU होता है, आपने थर्ड क्लास में भी ये पढ़ा होगा, जो CPU होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ALU, CU एंड MU। ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ALU, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो कौन सी यूनिट संभालती हैं? ALU। And the second unit is the control unit, CU, is responsible for coordinating and controlling the operation of a computer system। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंप्यूटर में होने वाले सभी वर्क को कंट्रोल करने का काम करती है। द थर्ड इज द मेमोरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो मेमोरी यूनिट होती है वो कंप्यूटर में जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं वो उसे स्टोर रखने का काम करती है। द स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर में के जो डेटा होते हैं उसे परमानेंटली अपने पास स्टोर रखने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट्स। आपने बाइनरी डिजिट्स के बारे में पहले भी पढ़ लिया है। कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ 2 डिजिट्स को समझता है, 0 एंड 1, और इन डिजिट्स को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में वर्क करता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। And the second unit is the control unit, CU, is responsible for coordinating and controlling the operation of a computer system। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंप्यूटर में होने वाले सभी वर्क को कंट्रोल करने का काम करती है। द थर्ड इज द मेमोरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो मेमोरी यूनिट होती है वो कंप्यूटर में जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं वो उसे स्टोर रखने का काम करती है। द स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर में के जो डेटा होते हैं उसे परमानेंटली अपने पास स्टोर रखने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट्स। आपने बाइनरी डिजिट्स के बारे में पहले भी पढ़ लिया है। कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ 2 डिजिट्स को समझता है, 0 एंड 1, और इन डिजिट्स को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में वर्क करता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। सो जो कंप्यूटर डेटा होते हैं उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम कहते हैं बिट, एंड 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। सो अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द कंप्यूटर डेटा। कंप्यूटर डेटा को मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो बिट्स एंड बाइट्स में डिवाइड होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आपने पढ़ा था ना कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की 2 मेमोरीज होती हैं। द प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ द रैम एंड द सेकेंड इज़ द रोम। रैम, random access memory, is a volatile memory that temporarily stores the data। जो रैम होती है वो कोई भी डेटा को स्टोर परमानेंटली नहीं करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर्स द डेटा। जो रोम है वो अपने अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है।
द एक्सटर्नल मेमोरी इज़ नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बाद में आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हम कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर के बाहर किसी अदर डिवाइस में सेव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। लाइक CD रोम, DVD, पेन ड्राइव, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम फिर कभी भी यूज़ में ले सकते हैं। द डिवाइस दैट डिस्प्ले द वर्क डन बाई अ कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आपने जो भी वर्क कंप्यूटर में किया है उस एज ए रिज़ल्ट वो आपके सामने जब शो होता है, तो जिन डिवाइस की हेल्प से आप उस रिज़ल्ट को देख पाते हो वो आपका होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का बेस्ट एग्जांपल मॉनिटर एंड प्रिंटर एंड स्पीकर ऑल्सो। आप मॉनिटर पे आपने जो भी वर्क किया है, मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको वो वर्क दिखाई देता है, एंड प्रिंटर की हेल्प से आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, और स्पीकर की हेल्प से आपको म्यूज़िक सुनाई देता है, तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट होता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।